कुछ भाई लोगों क्रिकेट के रूल्स चेंज होने वाले हैं, व्हाइट बॉल के और उधर टेस्ट का भी कुछ रूल्स जो हैं वो उसमें परिवर्तन होने वाले हैं। तो कौन कौन से रूल हैं वो बेसिकली 2-3 लाइनों में बिल्कुल एकदम आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा, और जिस भाई को समझ में आ जाए, वैसे तो कईयों को समझ में आ गई होगी क्योंकि मेरे लाइव आने से पहले 7500 लाइव हो चुके होते हैं ऑलरेडी। हाँ, सब लोग तुम्हें समझा देते हैं, लेकिन मेरा भी दायित्व बनता है, मेरा भी फर्ज बनता है भाई लोगों। 2 बिग चेंजेस इन क्रिकेट फ्रॉम जून 17 जून से, मतलब 2 दिन के बाद। हाँ, कंगलुओं की एक सीरीज है, उसमें ही वो जो रूल चेंज हुआ है वो एप्लीकेबल हो जाएगा और उसको लागू कर दिया जाएगा भाई लोगों। क्या है बेसिकली उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। ओडीआई के लिए बात कर लेते हैं, और ये ओडीआई का जो है 2 जुलाई से ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि सीरीज अभी अगली सीरीज वहीं से शुरू होगी, इंडिया की नहीं, बांग्लादेश की ही सीरीज चालू होने वाली है। यहां पे लिखा गया भाई लोगों, नहीं अंग्रेजी थोड़ी मुश्किल है, हार्ड है, थोड़ी टाइट अंग्रेजी है, आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा भाई लोगों, क्योंकि सब भाई लोगों की मेरी जैसी अंग्रेजी नहीं होती। आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। टी टेक लो सारे भाई लोगों, टी टेकते हुए ही मैसेज करा करो, कोई बात नहीं, लाइव रात को लाइव आए हैं, डिनर टेक लो, कोई बात नहीं। 2 न्यू बॉल्स, और इसमें एक लेट्स लाफ गाइज मोमेंट है। 2 new balls will be only used till the 34th over. Then the bowling team can choose from 1 ball from that. उन 2 में से कोई एक बॉल चूज कर लेंगे। हाँ, अपना ऐसे ऊंच नीच का पापड़ा जैसे खेलते थे उस तरीके से ऐसे ऐसे करके, ठीक है। एंड कंप्लीट द रेस्ट ऑफ 16 ओवर्स दैट बॉल इन ओडीआई, ठीक है। जो बचे हुए 16 ओवर होंगे, उन 2 में से एक बॉल जो सेलेक्ट करेगी बॉलिंग टीम, उन 16 ओवरों को उस बॉल से कंप्लीट किया जाएगा। ए भिखारियों, हमको तो समझ में आ गया है ये रूल। मैं क्या लेट्स लाफ गाइज, भाई इन पाकिस्तानियों को समझा देना कोई। अभी इन्होंने पता क्या किया, अभी तक ये पता क्या रूल था भाई लोगों, एक बॉल एक अंपायर के पास रहती है, ठीक है, एक बॉल दूसरे अंपायर के पास रहती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मतलब 25-25 ओवर होते थे, ठीक है, वनडे की बात कर रहा हूं। होता क्या था, जैसे मैं एक अंपायर हूं और एक दूसरा अंपायर जो है, 2 अंपायर ऑन फील्ड वाले। जैसे मान लो मोहम्मद शामी ने ओवर डाला और मैं उस टाइम पे अंपायरिंग कर रहा हूं, मैं वहां पे अंपायर हूं उस टाइम पे, ठीक है। मैं खड़ा हुआ हूं वहां पे, लेग अंपायर की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरा मेन अंपायर की। तो मोहम्मद शामी ने जैसे ओवर खत्म किया, मैं वो बॉल पकड़ूंगा, अपनी जेब में डालूंगा और मैं वहां पे जाके अपनी जगह पे खड़ा हो जाऊंगा। अब जो दूसरा अंपायर है वो अपनी बॉल से जेब से बॉल निकालेगा, बॉल से जेब नहीं क्या हो रहा है यार ये भाई, वो अपनी जेब से बॉल निकालता है और उधर से जसप्रीत बुमराह को दे देता है। करेक्ट है। इन पाकिस्तानियों ने पता क्या इल्जाम लगाया यार, भाई इनके सच्ची में समझ नहीं आता। अभी जब इंडिया चैंपियन ट्रॉफी अच्छा खेल के आगे बढ़ती जा रही थी फाइनल की तरफ, इनका तो तुम्हें पता है ना, 19 फरवरी को चैंपियन ट्रॉफी शुरू हुई थी दोपहर को 2:30 बजे। मैं क्या लेट्स लाफ गाइज, दोपहर को 2:30 बजे इनकी चैंपियन ट्रॉफी शुरू हुई थी 19 फरवरी को, ठीक है, और 5:30 बजे इनकी चैंपियन ट्रॉफी खत्म हो गई थी। इन्होंने पता क्या इल्जाम लगाया इंडिया पे, अरे देखिए आंडिया पिचिंग कर रही है, कैसे करा, देखिए आंडिया वालों ने देखिए स्टार्टिंग कर रखी है, एम्पायर ने देखिए बॉल अपनी जेब से निकाल के देखिए मोहम्मद सामी को बोल दी है। इनको घंटा नहीं पता था कि ये रूल है। अबे 2 नई बॉल है, क्या बॉलर दोनों नहीं बोल लेके यूं 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 करके भागेगा है मतलब यूं यूं करके भाग के है, यूं यूं करके राइट हैंड से बॉल डाल रहा है, मान लो शामी राइट हैंड से डालता है, सपोज करो, यूं 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 करके इससे बॉल फेंक देगा लेफ्ट हैंड से। अबे भाई ओवर खत्म हो जाता है, दूसरी तरफ से दूसरा अंपायर देता है बॉल। तो तुम समझ लेना ये वाला रूल, कहीं फिर ऐसी बात बोल जाकर ऐसे कर रहा है, भाई इंडिया अपनी काबिलियत पे जीता। तो भाई लोगों ये वनडे वाला रूल बेसिकली ये है, ठीक है। बॉल में चिप है, ये है, कुछ नहीं है उसमें। उसके बाद जो नीचे लिखा हो भाई लोगों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब प्लेइंग 11 तो आप लोगों को देनी ही पड़ती है टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है, प्लेइंग 11 तो देनी ही पड़ती है भाई लोगों, लेकिन अब साथ में 5 प्लेयर और देने होंगे। हाँ जी 5 प्लेयर और देने होंगे। इन 5 प्लेयरों में से कौन कौन से एक प्लेयर होंगे जो देने होंगे, बेसिकली कंकशन है ये। कंकशन के लिए पहले से ही आपको अब अपना ऑलरेडी देने होंगे, वहां पे प्लेयर देने होंगे। एक विकेट कीपर देना होगा, एक बैटर देना होगा, एक सीम बॉलर देना होगा, एक स्पिनर देना होगा, एक ऑलराउंडर देना होगा। तो ये इस तरीके के रूल हैं, अच्छे रूल हैं, बढ़िया रूल हैं भाई। देखो खाली बैठे और क्या करें, कुछ तो काम करें, मतलब उस हिसाब से काम चल रहा है, तो बढ़िया चल रहा है। ये वाला भी रूल आया है क्या, उल्टे होके चलना है, 1 मिनट, उल्टे होके चलना है वाइस कैप्टन को, नहीं भाई वाइस कैप्टन का तो रूल ठीक है, पैरों से ही चलना है। लेकिन अगर किसी देश के पास अगर कोई नोटी अगर मान लो विकेट कीपर है और अगर वो ऊपर से वाइस कैप्टन भी है, तो वो इस तरीके से चल सकता है। बेसिकली ऋषभ पंत यहां पे ये बताना चाह रहा है इंग्लैंडियों को, तुम्हारी धरती घुमा देंगे, फट्टे लगाने आए हैं, फट्टे लगा के जाएंगे, जीतने आए हैं, जीत के जाएंगे। एक और रूल के बारे में बता दूं भाई लोगों, जो कि बहुत जरूरी है। बाउंड्री कैच नियम में बदलाव हुआ है।
एक बार ही हवा में उछाल सकेंगे गेंद। ओके, आईसीसी ने बाउंड्री पर कैच के नियम में किए बदलाव। ओके जी, ओके, एक बार ही हवा में उछाल सकेंगे गेंद। देखो ये रूल पाकिस्तानियों के लिए तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो वैसे भी उछालनी अंदर ही होती है बॉल। नहीं, बीच में जैसे 30 गज में खड़े हैं, वहां कैच आई, वहीं बॉल लगी, वहीं पुचक के उछल के वहीं गिर गई, तो उनका तो कोई लेना देना है नहीं है। रही बात बाउंड्री की, बाउंड्री पे कोशिश करी है उन्होंने 2-4 बार सूर्य कुमार यादव बनने की। एक दिन एक का पजामा फट गया था, एक का पैर फिसल गया, ठीक है, वो अच्छा वाला चौका जा रहा था, कैच पर सूर्य कुमार यादव बनने के चक्कर में, मैं प्लेयर का नाम भूल रहा हूँ, छक्का दे दिया। तो ये ऐसी हरकतें कर करके मेरी बबरों की कप्तानी खा गई ये लोग। मेरे को मसला ये है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लम्हाते फिकरात हो जाता है ना इस तरीके से, यार भाई मुतमीन करने वाली बात नहीं है ये। तो भाई लोगों, गेंद को बाउंड्री के बाहर उछालने पर कैच तभी वैध होगा, वैध मतलब लीगल होगा, जब खिलाड़ी बाउंड्री के अंदर हो। कैसे कैसे भाई साहब? गेंद को बाउंड्री के बाहर उछालने पर, गेंद को बाउंड्री के बाहर उछालने पर कैच तभी वैध होगा जब खिलाड़ी बाउंड्री के अंदर हो। ओ, ये तो सिंपल बात, ये तो अंडरस्टैंड हो गया होगा ना। हाँ, ये तो सही सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। ये जो नया नियम है भाई लोगों, देखो कितनी बड़ी सीरीज से लागू किया है इसको। श्रीलंका और बांग्लादेश टेस्ट से पहले ही लागू किया जाएगा। ओके, चलो ठीक है भाई, ये ओके हो गया भाई लोगों।